हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। अगर आपको किसी संख्या के वर्ग के बारे में पता है, किसी संख्या का स्क्वायर पता है आपको, तो आसानी से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को निकाल पाएंगे। किसी भी स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या अगर आपको पता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 9, 16, 25, 36, 49 एक्सेट्रा। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या से ही हम पता कर पाएंगे कि ट्रिपलेट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे सपोज मान लिया जाए कि हम 25 लेते हैं जो 5 का स्क्वायर होता है। हम 25 के आसपास की संख्या उठाएंगे। 25 के पहले होता है 24 और 25 के बाद होता है 26। हम ये दो संख्या उठा लेंगे 24 और 26। अब आप लोग कहेंगे कि 25 के आजू बाजू की संख्या तो उठा लिया आप, तीसरा भुजा कौन सा होगा? क्योंकि पाइथागोरियन पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है वो 3 संख्या का होता है जो समकोण त्रिभुज पे रखा होता है। एक लंब होती है, एक आधार होती है और एक कर्ण होती है। तो मुझे तो 2 भुजा पता चल गया, 24 और 26। आप कहेंगे तीसरी भुजा कौन सी होगी? ये 25 देखना है भैया कि 25 किसका वर्ग है। 25 आप कहेंगे कि 5 का वर्ग है, बस उसी 5 को हम डबल कर देंगे, 10, 24, 26। ये मेरा ट्रिक हो जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हम 36 लेते हैं, किसी संख्या का वर्ग होता है। 36 के आसपास की संख्या उठा लेंगे। 36 से पहले 35 होता है, 36 के बाद 37 होता है। आप कहेंगे कि 2 संख्या तो मुझे मिल गया, 2 भुजा 35 और 37। आप कहेंगे कि तीसरी भुजा कौन सी होगी? तो भैया जो ये 36 जिसका स्क्वायर था, 36 किसका स्क्वायर था? तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर था, बस उसी 6 का हम डबल कर देंगे। ये हो गया मेरा ट्रिपलेट 12, 35, 37। तीसरा समझेंगे। जैसे 49 के आजू बाजू संख्या उठा लेंगे। एक होता है 48 और एक होता है 50। हमें 2 संख्या तो मिल गया, एक भुजा है 48 और एक भुजा हो गया 50। आप कहेंगे तीसरी भुजा कौन सी होगी? तो आप इतना देर में समझ गए होंगे कि ये 49 जो है किसका स्क्वायर था? तो 7 का। तो तीसरी भुजा मुझे 7 का डबल कौन सा मिल जाएगा? 14। तो मुझे मिल गया ये ट्रिपलेट 14, 48, 50। अब आप कहेंगे दूसरे तरीका के, जैसे 49 के आजू बाजू में संख्या 48 और 50। जैसे हम देखेंगे कि आजू बाजू की संख्या अगर आधा कर पावे, तो उस आधा जब कर पाएंगे उस संख्या को, तो आधा जब कर पाएंगे, जैसे फिर हम 49 पे सवाल बताते हैं। जैसे 49 आजू बाजू जो हो गया, 49 से पहले 48, 49 के बाद 50। क्या हम 48 और 50 को आधा कर पाएंगे? तो हाँ, जरूर कर पाएंगे। 48 का आधा क्या होगा? 24 और 50 का आधा क्या होगा? 25। इस कंडीशन में क्या करेंगे? ये जो वर्ग होता है 7 का वर्ग जो है, इसका डबल नहीं करके 7 ही रख लेंगे। ये मेरा ट्रिपलेट्स है। ध्यान रखेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जो विषम हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या जो विषम हो, उसके आजू बाजू की संख्या सम होता है। अगर उसका आधा कर पाते हैं तो मेरा तीसरी भुजा वही हो जाएगा जिसका ये वर्ग होता है। दूसरा समझेंगे। जैसे कि 81 लेते हैं। 81 के आसपास की संख्या, एक पहले 80 होता है और 81 के बाद 82 होता है। 80 का अगर हम इसी पे ट्रिपलेट निकालते हैं तो एक निकला 80 और एक निकला 82। इसका तीसरा भुजा कौन सा होगा? तो ये 81 किसका वर्ग होता है? तो 9 का। तो 9 का डबल कर देंगे तो 18। इसका एक और होगा, कब होगा? जब ये 80 और 82 का आधा कर लेंगे। तो 80 का आधा होगा 40 और 82 का आधा होगा 41। इसका तीसरा भुजा कौन होगा? तो वही होगा जिसका स्क्वायर है ये, यानी कि 9 का वर्ग है 81, तो 9 होगा। क्या आप इस बात से सहमत है? समझ पाए? अगर समझ पाए हैं तो आप जो है 64 के आसपास बनने वाले जो है, 64 है आपका वर्ग, इसके आसपास बनने वाले तरीके के बारे में आप बताएंगे।